सो गाइज मेरा कॉमेडी पेज रहता है दानिया.अनम के नाम से, तो आप उसको फॉलो करें और कमेंट्स करें और सभी वीडियोस आप देखें, आपको बहुत मजा आने वाला है। और साथ ही में मेरा एक मेकअप पेज है जिसका नाम है अनम खान मेकअप, वो मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट हूँ। यूट्यूब पर और फेसबुक पर सेम नेम से है दानिया.अनम, आप वहां पर भी उसको सब्सक्राइब करिए और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। टू मीडिया हाउस न्यूज 24 में आपका स्वागत है। इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मौजूद हूं और मेरे साथ फ्रेम में आप जो है दानिया अनम नाम से एक चैनल है इंस्टाग्राम पर, वही मेरे साथ दानिया अनम मौजूद है। हालांकि मैंने कई बार इन लोगों का वीडियो देखा तो मुझे ये प्रतीत होता था कि ये एक ही किरदार है और डबल जो है मतलब रोल प्ले करके ये वीडियोस बनाते हैं। हालांकि काफी बेहतर इनके वीडियो हैं। आज सोशल मीडिया पर आदमी वायरल होने के लिए चाहे फिर उसको नंगापन दिखाना पड़े या फिर उसको गालियां देनी पड़े, कुछ किसी भी हद तक जाता है। लेकिन अगर दानिया अनम नाम से जो चैनल है इंस्टाग्राम पर, अगर आप उसको फॉलो करेंगे, उसको देखेंगे तो इनका वीडियो आप जो है घर के अंदर परिवार के साथ भी देख सकते हैं। तो हम लोग आज सहारनपुर पहुंचे तो चलिए मैडम से बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। आपके वीडियोस हम लोगों ने देखे हैं, काफी लोग जो है वायरल होने के लिए कुछ भी बनाते हैं, लेकिन आप मतलब किस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं? आपका वीडियो देख के एक लोगों को प्रेरणा भी मिलती है। जी बिल्कुल, प्रेरणा मिलती है। हम लोग जो वीडियोस बनाते हैं ना सर, वो सभी रियलिटी बेस्ड होती हैं। जितना भी आजकल समाज में हो रहा है, जो लेडीज घर में वर्क करती हैं और वो अपने मुंह से वो बात नहीं कह पाती। सपोज करिए किसी बहू पर जुल्म हो रहा है उनके ससुराल वालों की तरफ से या नंद की तरफ से, तो वो जो ये चीज कह नहीं पाती, वो साइलेंट मोड में अपनी जिंदगी बिताती रहती हैं और टॉर्चर रहती हैं, डिप्रेशन में रहती हैं। तो हम उस वे में वो चीजें अपनी कॉमेडी के थ्रू बयान करते हैं कि उनको देखकर खुशी हो कि अरे ये तो हम आज तक नहीं कह पाए, काश हम ऐसे बोल पाते। मतलब इसीलिए 12-12 मिलियन वीडियो चल रहा है। हाँ सर, इसी वजह से जैसे बकरीद की वीडियो है उसमें 12 मिलियन। जी, वो बकरीद की वीडियो में वो बोलती हैं कि मेरे हाथों में भी मिर्चें लग जाती हैं। बट ये चीज आज तक किसी ने कभी सोची नहीं कि वाकई जो लेडीज हमारे घर में बकरीद को काम करती हैं, जेंट्स का क्या होता है, वो सिर्फ ऑर्डर देते हैं कि हमें कबाब चाहिए, दोस्त आ रहे हैं, पर जो उसके पीछे लेडीज को फेस करनी पड़ती हैं चीजें कि उनके हाथों में भी मिर्चें लग जाती हैं। तो उस चीज को हमने कॉमेडी वे में कैसे जाहिर किया, तो वो चीज हम दिखाते हैं। बिल्कुल रियलिटी बेस्ड है। एक भी वीडियो हमारी ऐसी नहीं होती कि कोई रिलेट ना कर पाए, सब रिलेट कर पाते। जैसे कि आप ये वीडियोस बनाते हैं, जैसे आपने अभी बताया है कि भाई लोगों को जो है प्रेरणा मिलती है, जो सास बहू के मामले हैं, नंदों के मामले हैं, वो तो आप जाहिर करते हो और उनको जो है कॉमेडी वे में लोगों को दिखाने की कोशिश करते हो। शायद इसीलिए लोकप्रियता बढ़ भी रही है, महिलाएं जो है जुड़ रही हैं आपसे ना। फॉलोवर कितने हो गए सर? अभी फॉलोवर हो गए हैं 267K हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जी। बाकी जो लोग आपको पसंद करते हैं, कमेंट वगैरह पढ़ते हो आप? मैं कमेंट्स, जब से मैं स्टार्टिंग से वीडियो डालती हूँ ना, मैं सबसे पहले मैंने कमेंट्स ही रीड करना स्टार्ट किया और उन कमेंट्स ने ही सर मुझे आगे बढ़ने का एक प्रेरणा दी है। जैसे जब मैंने पहली वीडियो डाली थी ना अपनी, तो सबसे पहले मैंने कमेंट रीड करना स्टार्ट किया और कमेंट रीड करके जो मुझे खुशी मिलती थी, मैं बहुत हंसती थी, तो मैं अपनी फैमिली को बताती थी कि लोगों को इतना मजा आ रहा है। तो इन कमेंट्स ने ही तो मुझे आज इतनी सारी वीडियोस बनाने पे मजबूर किया। अच्छा, ये प्रेरणा कहाँ से मिली, मतलब वीडियोस बनाने की? वीडियोस बनाने की प्रेरणा सर देखो, एक्टिंग तो ये था कि मैं 9th क्लास से मैं एज अ थिएटर आर्टिस्ट वर्क कर रही हूँ। 9th क्लास में जब मैं थी तो सहारनपुर में एक डायरेक्टर है इम्तियाज अहमद, वो मुंबई से आए हुए थे, वो सहारनपुर से ही है, वो भी एक थिएटर आर्टिस्ट थे। तो उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कोलैबोरेशन में यहाँ पर सहारनपुर में जो थिएटर है इप्टा, उनके साथ कोलैब करके सहारनपुर में एक वर्कशॉप रखी थी थिएटर की। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, उसमें मैंने रोल किया था। तब से ही मुझे एक एक्टिंग का शौक है। तो मैंने काफी सारे थिएटर्स भी किए हैं, थिएटर प्ले भी किए हैं, काफी सारे सहारनपुर के लोगों के साथ काम किया है। जितने भी सहारनपुर में थिएटर्स हैं सबके साथ में जुड़ी हुई हूँ। तो एक्टिंग का तो शौक मुझे था ही, बट उसके बाद मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की एज अ मेकअप आर्टिस्ट से स्टार्ट की। मैंने एक्टिंग को बिल्कुल साइड में कर दिया था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि एक्टिंग कोई स्कोप नहीं है मेरा, मैं कुछ नहीं करने वाली एक्टिंग में। तो मैंने एज अ मेकअप आर्टिस्ट अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी क्योंकि इंडिपेंडेंट होना मुझे स्टार्टिंग से ही पसंद है। स्कूल टाइम से ही मैं सोचती थी कि जल्दी से पढ़ाई खत्म हो जाए और मुझे इंडिपेंडेंट बनना है।
परिवार ने सपोर्ट किया? यस, परिवार ने हमेशा सपोर्ट किया। और देखिए, बिना परिवार के सपोर्ट के कुछ नहीं होता। जब तक आपके फादर आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, मदर सपोर्ट नहीं करेंगी, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो बीइंग एन इंडिपेंडेंट वुमेन, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी मेकअप आर्टिस्ट की जर्नी स्टार्ट करूं। तो मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट वर्क कर रही थी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं कॉमेडी में जाऊंगी, एक्टिंग में जाऊंगी या नहीं। तो जब मैं मेकअप आर्टिस्ट की फील्ड में आई, मुझे 2 साल हो गए थे वहां पे। तो होता है ना सर, जो ऑलरेडी आपकी फील्ड में पहले से मौजूद थे मेकअप आर्टिस्ट, तो एक मेकअप आर्टिस्ट ने अपनी स्टोरीज पे मुझे बहुत जलील किया कि सहारनपुर में सिर्फ मैं ही पाकिस्तानी सूट्स पहनती हूँ, मैं ही ब्रांडेड सूट्स पहनती हूँ। इस तरह करके उन्होंने मुझे जलील किया। तो मैंने उनका जवाब एक कॉमेडी वीडियो में दिया एज अ मेकअप आर्टिस्ट के पेज पर। कितना चला हुआ है? वो ही मेरी शुरुआत थी। तो मैंने एज अ पीके बन के कि अरे भैया हमको नहीं पता, लाइक दैट, मैंने एज अ कॉमेडी क्रिएटर में ही अपनी वो मेकअप वीडियो में वो अपनी बात रखी, उनका जवाब दिया। तो वो लोगों को इतना पसंद आया कि सर वो दिन और आज का दिन, तब से लोगों का इतना प्यार मिला। मतलब तब तो ये था कि मुझे कोई भी नहीं जानता था सहारनपुर में। उस वीडियो के बाद मैंने सोचा कि यार मैं तो कॉमेडी भी कर सकती हूँ। आपकी हर वीडियो कुछ ना कुछ कहती है। हाँ, कुछ ना कुछ कहती है हर वीडियो। तो तब से ही सर मैंने सोचा कि क्यों ना, मेरे अंदर का जो कलाकार था ना वो बाहर आ गया। तो मैंने सोचा क्यों ना अब अपना टैलेंट मैं कॉमेडी वे में भी दिखाऊं। कैसा लगता है जब लोग तुम्हें पसंद करना शुरू कर दें? सोशल मीडिया पर जो है 12 मिलियन, 10 मिलियन, 5 मिलियन वीडियो चलने लगे, तो मन में कैसा लगता है? बहुत खुशी होती है मुझे। तो बहुत एक कभी कभी प्राउड फील होता है कि वाओ, शायद मैं ये डिजर्व करती हूँ या नहीं करती। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं मैं ये सब डिजर्व करती हूँ। जब लोग, कभी कभी ऐसा होता है कि मन करता है क्विट कर दूं, क्योंकि मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, ये भी वर्क करती हूँ, कॉमेडी क्रिएट भी करती हूँ। तो दोनों चीजें मैनेज करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि चलो मैं क्विट कर दूं। बट जब मुझे लोगों का प्यार मिलता है ना, लोग मुझे इनवाइट करते हैं वहां पे, जिस तरह से ट्रीट करते हैं, फैंस फोटो क्लिक कराने आते हैं, फिर मैं सोचती हूँ कि अल्लाह मियां ने मुझे ये इतना अच्छा मुकाम दिया है, इज्जत दी है, तो मैं इसको और अच्छे से मेहनत करूंगी। और फिर मेरे अंदर एक जज्बा आता है कि नहीं, अब मैं इसको और अच्छे से करूंगी। एक आखिरी सवाल थोड़ा कड़वा है, क्योंकि जब आदमी फेमस हो जाता है तो कुछ भी बना दे जा रहा है। हम लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, काफी लड़कियों को भी देखते हैं, लड़कों को भी देखते हैं, जो लोग इस फील्ड में आ जाते हैं, जब मिलियंस जाने लग जाते हैं तो फिर वो कुछ गंदा वीडियो या फिर कुछ इस तरह से बनाना शुरू कर देते हैं। कभी भविष्य में ऐसा तो कुछ नहीं है, इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते रहेंगे या फिर क्या कुछ रहेगा? सर, गंदी वीडियो वो लोग बनाते हैं जो अपने टैलेंट को यूज नहीं करते। उनका ये रहता है कि टैलेंट तो है नहीं, चलो हम गंदी वीडियोस बनाकर लोगों की नजरों में आए। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, स्किल्स हैं और आपको अपनी बात रखने का तरीका लोगों को आता है, फिर आपको उस लेवल पे जाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपके अंदर टैलेंट है तो मेरा यही मानना है उस चीज। आदर्श किसको मानते हो उस फील्ड में? मैं इस फील्ड में, मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद है। बचपन से ही मैं शाहरुख खान की फैन हूँ। नॉट एक्टिंग कि सिर्फ एक्टिंग के लिए नहीं, वो जितने अच्छे इंसान हैं, एक फैमिली पर्सन वो हैं। तो मैं उनके वो देखती रहती हूँ। मैं उनकी जो आजकल स्टेटस उनके डलते रहते हैं मोटिवेशनल, तो मैं वो देखती रहती हूँ कि वो एक अच्छे इंसान भी हैं, कि उनसे प्रेरणा मिलती है। उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है कि अगर वो एक अच्छे इंसान थे तब जाकर उनको इतना अच्छा मुकाम मिला, बॉलीवुड में इज्जत मिली। तो मेरा भी मानना यही है कि मैं भी मतलब अच्छी इंसान पहले बनूं, उसके बाद बाकी तो ऊपर वाले के ऊपर बात है कि वो मुझे आगे का क्या प्लान है? अगर कहीं टीवी सीरियल्स में या फिर कहीं पर जाने का मौका मिला तो उसे चुनेंगे या फिर जो है अपनी एक फील्ड रहेगी? सर, टीवी सीरियल्स में तो अभी भी मेरे पास ना आए थे ऑफर सीरियल का, पर क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मेरे पास ना बुकिंग्स की डेट्स पहले से ही बुकड हैं। और टीवी सीरियल में जाने का मतलब है कि आपको अपनी सारी डेट्स उनको देनी पड़ेंगी, 15 दिन, 20 दिन, या जितने भी दिन तक वो सीरियल चलेगा, सालों साल आपको पता है सीरियल चलते हैं, तब तक आपको उनको कमिटमेंट देनी पड़ेगी। तो मेरे लिए एज अ मेकअप आर्टिस्ट का ही प्रोफेशन है मेरा, तो मैं टीवी सीरियल्स में तो नहीं जाना चाहूँगी। बट मुझे अगर किसी मूवी से अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं ज़रूर उसमें वर्क करना चाहूँगी, क्योंकि उसमें कम ड्यूरेशन का टाइम होता है। और अभी मैं आमिर खान की मूवी में वर्क करके आई हूँ जी। अभी हाल ही में कुछ वीडियोस देखी आपकी शायद शादी हो गई है, उसी समय की वो वीडियोस वगैरह हैं। शादी के बाद जो है पति ने कभी ये चाहा कि भाई आप वीडियो ना बनाए, या फिर उनका सहयोग मिला क्या कुछ? मेरे जो हस्बैंड है वो हमेशा, उनको शुरू से ही पता है कि मैं बहुत एक्टर हूँ। क्योंकि देखिए,
जब मैं 9th क्लास में थी, वो तब से ही मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। उनको तब से ही पता है कि मैं थिएटर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि वो मुझसे अब मिले हैं। तो मेरा मानना ये है कि उन्होंने मुझे सब कुछ जानते हुए चूज़ किया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे ये शर्तों पे उन्होंने मुझसे शादी की है कि मैं तुमसे तभी शादी करूँगा जब तुम ये सब छोड़ दोगी। उन्होंने शर्तों पे शादी नहीं की है, और प्यार वो नहीं होता जो शर्तों पे हो। अगर जैसे आप हो, कोई आपको वैसा ही कबूल करे तो वो ही प्यार है, और हम सफ़र भी वही उसी का नाम है। तो उन्होंने कभी भी मुझे ये फोर्स नहीं किया कि मत करो, ये ना करो। वो इनफैक्ट वो और बहुत सपोर्ट करते हैं, और इनफैक्ट वो मुझे स्क्रिप्ट्स बताते हैं कि जैसे उनके यहाँ पर कुछ हुआ कि इस बार ऐसा बनाना, हमारे मोहल्ले में ऐसा किसी ने किया या हमारे रिश्तेदारों में ऐसा किसी ने किया, तो तुम नेक्स्ट टाइम इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट लो। वो मुझे सपोर्ट करते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जो लोग इस फील्ड में हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, उनको कुछ संदेश मेरे चैनल के माध्यम से देना चाहें? बस जो लोग इस फील्ड में हैं और मेहनत कर रहे हैं, मेरा मानना तो ये है कि आप सच्चे दिल से काम करते रहो, कभी भी किसी को नीचा मत दिखाओ। अगर कोई आपसे ऊपर बढ़ गया तो आप उसे और सपोर्ट करो, उसके लिए दुआ करो, उसको देख के आप जलो मत। क्योंकि जिस दिन आपने वो जलना स्टार्ट कर दिया तो आप समझ जाइए कि आप उनसे नीचे डाउनग्रेड होते चले जाएंगे। अगर आपके साथ जैसे कोई गलत कदम मत उठाइए आप, और गलत का साथ मत दीजिए, और जो है आपका काम आप बस उसी पर ही स्टिक रहिए, उसी पर ही मेहनत करते रहिए। और देखो, हार्ड वर्क जो होता है ना, वो कभी भी आपको नीचे नहीं गिरने देता। लाइफ में बुरा समय भी आता है, अच्छा समय भी आता है, पर मेरा मानना ये है कि आप मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन आपको ज़रूर उसका फल मिलेगा। तो आप बेहतर है ना जलें किसी से, और अपने काम पे आप फोकस करके आगे बढ़ते रहें। मैडम, एक आखिरी बात, जो दर्शकों ने आपको चुना है, जिन्होंने लगभग 2 लाख कुछ फॉलोवर हैं आपके, और मिलियंस वीडियो जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है लोग देख रहे हैं, 12 मिलियन लोगों ने वीडियो देखा है, पसंद किया गया है, तो उन दर्शकों से मेरे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहें जो लोग आपसे जुड़े हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं आज जो भी कुछ हूँ ना, अपने दर्शकों की वजह से ही हूँ। क्योंकि अगर वो मुझे ना देखते, देख के स्किप कर देते, तो आज मैं ना होती, मेरा कोई नाम ही ना होता, कोई वजूद ही ना होता। तो मैं आज जो हूँ ना, इन सब लोगों की वजह से ही हूँ, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। और मेरे लिए ना फॉलोवर्स जैसे नंबर्स मैटर नहीं करते। जैसे लोग पूछते हैं कितने फॉलोवर है तुम्हारे, कुछ लोग ना फॉलोवर से जज करते हैं कि इसके 300 हैं, इसके 3 लाख हैं, इसके 2 लाख है, तो ये छोटी है। पर मेरा मानना ये है, फॉलोवर एक सिर्फ नंबर है, पर जो एक प्यार आपको एक मेजॉरिटी में मिलना चाहिए वो मुझे मिलता है। सपोज कोई मुझे कुछ कह भी देता है ना, तो मेरे फॉलोवर उसे खुद जवाब देते हैं। मैं अगर उनके कमेंट सेक्शन पढ़ती हूँ तो मेरे फॉलोवर्स के वहाँ मेरी तारीफें होती हैं कि नहीं, दानिया अनम बेस्ट है, दानिया अनम बेस्ट है। तो वहाँ से हिम्मत और हौसला मिलता है। वो मेरी जीत है। तो इसलिए कोई मुझे पंप करता है लोग कि तुम क्यों नहीं जवाब देती, तो अपने हेटर्स का तुम क्यों नहीं जवाब देती। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि मेरे जो दर्शक हैं, जब मेरे दर्शक ही उनको जवाब देते हैं तो इससे बड़ी हार उनके लिए कुछ नहीं है, और मेरे लिए उससे बड़ी कोई जीत नहीं है कि जब वो ही मेरे बदल का जवाब दे देते तो मैं क्या जवाब दूं। ये तमाम बातें आपने सुनी, किस तरह से जो है ये सफ़र शुरू हुआ और कहाँ तक ये सफ़र आ गया। हाल ही में पीछे मैडम की अभी शादी हुई है, और उनके हस्बैंड का भी सपोर्ट है। जिस तरह से परिवार का सपोर्ट रहा है, उसी तरह से आज हस्बैंड का भी सपोर्ट है, और लगातार वीडियोस वायरल हो रही हैं। और एक वीडियो इनका 12 मिलियन समथिंग चला हुआ है, अभी चल ही रहा है। और मैडम ने जितनी भी बातें कही आपके सामने हैं, जो लोग इस फील्ड में कार्य कर रहे हैं उनको भी एक प्रेरणा मिलेगी। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और आप इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। तमाम अपडेट हम आपको इसी चैनल पर इसी तरह से दिखाते रहेंगे।